नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल एग्री नॉलेज प्लाजा पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज से आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। यानी जो सैटरडे वाली क्लास थी उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करा दिए गए थे। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, एक जो स्लाइड थी उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को यहाँ पे करा दिए जाएंगे। यानी 25 क्वेश्चन के लगभग उसमें करा दिए थे। 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में आज आप लोगों को कराए जाएंगे। देखिए, ये जो आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज होने वाली है, इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हैंड रिटन मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टाइप किए हुए मिलेंगे। तो दोनों तरह के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, हैंड रिटन जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आप लोगों को ऐसे राइटिंग में लिखे गए हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कंटेंट मिलना चाहिए और बढ़िया कंटेंट मिलना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हैंड रिटन क्वेश्चन भी हैं कुछ, और कुछ वैसे भी हैं। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप लोगों को हैंड रिटन नहीं होने वाले हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को सारी क्लासेस अटेंड करनी है और कॉपी और पेन लेके भी बैठना है। कुछ अलग से अगर आप लोगों को उसमें चीज़ें बताई जाती हैं तो उनको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। और आप लोगों को बता दें, आज से आप लोगों की द नॉलेज प्लाजा चैनल पे जीके स्पेशल शुरू हो रहा है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी गेटेट के लिए भी यूपी गेटेट की तैयारी कर रहे हैं या एजीटीए का कोई तैयारी कर रहा है, तो वो वहाँ से कवर कर सकता है। पूरा का पूरा जीके आप लोगों को वहाँ पे कराया जाएगा द नॉलेज प्लाजा चैनल पे। यानी जो मेन चैनल है वहाँ पे कराया जाएगा। और आप लोगों की वहाँ पे 8 बजे क्लास चलेगी। कितने बजे? 8 बजे आप लोगों की क्लास चलने वाली है। तो 8 बजे आप लोगों की वहाँ पे क्लास चल जाएगी। बाद में धो लियो। इंग्लिश में क्लास चाहिए, इंग्लिश वाली क्लास भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जोड़ के आप लोग अपनी अपनी इंग्लिश वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। और आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने और भी दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए और वो लोग भी आके जुड़ सकें। और आप लोग आंसर भी क्या करिए, आंसर नहीं करते हैं आप लोग, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आंसर भी क्या करिए क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अब चलिए, अब शुरू कर देते हैं। ये देखिए, आप लोगों का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है ये उसी दिन शुरू हो गया था, सैटरडे को ही शुरू हो गया था। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए थे, लेकिन आज से आप लोगों का विधिवत रूप से शुरू हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, अब वो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग वहाँ से देख लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन की मुख्य प्रोटीन क्या है? तो सूत्रीय विभाजन की मुख्य प्रोटीन क्या है? तो ये है ट्यूबुलिन। कौन सी है? ट्यूबुलिन जो है ये इसकी मुख्य प्रोटीन होती है। और अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता का जीन पाया जाता है। वर्णांधता का जीन जो है वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है? तो वर्णांधता का जीन कहाँ पे पाया जाता है? तो आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। वर्णांधता का जीन जो है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। कौन से? एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि नर खरगोश में होती है? कौन सी ग्रंथि जो है वो नर खरगोश में देखने को मिलती है? काउपर ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या तेल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड? तो कौन सी ग्लैंड आप लोगों को नर खरगोश में देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउपर ग्लैंड। कौन सी? काउपर ग्लैंड जो है वो नर खरगोश में देखने को मिलती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबूतर के नर और मादा में दूध जैसा पदार्थ बनता है। कबूतर के नर और मादा जो हैं उसमें दूध जैसा पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। और ये क्रॉप जो होता है वो ये अपने बच्चे को फीड कराते हैं। कबूतर में नर और मादा जो हैं वो दोनों अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ को मिलाकर कहते हैं। बोमेन संपुट और कोशिका गुच्छ को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर मेलपीगी कोश। क्या है? मेलपीगी कोश जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो हेनले लूप जो है, हेनले लूप आपका मेडुला में पाया जाता है। किस में? मेडुला में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडीएच की कम मात्रा होने पर मूत्र की मात्रा क्या होगी? अगर एडीएच की मात्रा कम होती है तो मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो ये जो है ये कम हो जाती है। अगर ADH की मात्रा कम होगी तो मूत्र की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरकिंजे तंत्र खरगोश के किस अंग में होता है? पुरकिंजे तंत्र, पुरकिंजे तंत्र जो है वो खरगोश के कौन से अंग में देखने को मिलता है? तो ये जो है ये किसमें, निलय में देखने को मिलता है। कोशिश करेंगे अगला जो क्लास हो उसमें आप लोगों के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म भी जोड़ दिए जाएं उसमें, क्योंकि हिंदी के कुछ टर्म ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती होगी। इंग्लिश के कुछ टर्म सरल होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कुछ टर्म जोड़ दिए जाएँ। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज की बनी एक संरचना जो खाद्य को श्वसन नाल में जाने से रोकती है। कार्टिलेज की बनी एक संरचना जो खाद्य को श्वसन नाल में जाने से रोकती है, वो कौन सी संरचना होती है? तो वो होती है एपिग्लोटिस। कौन सी? एपिग्लोटिस संरचना जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम खाद्य पर करता है। क्या पेप्सिन एंजाइम जो है वो अमाशय, बड़ियात, मुख या मुख? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा। क्या हो जाएगा? मुख गुहा जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कायांतरण में निम्न में से कौन सा अंग नष्ट नहीं होता? कायांतरण में इनमें से कौन सा अंग जो है वो नष्ट नहीं होता है? तो कायांतरण में कौन सा अंग नष्ट नहीं होता है? तंत्रिका, यानी तंत्रिका जो है वो कायांतरण में नष्ट नहीं होती है, बाकी ये जो है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या इनमें से कोई नहीं? तो पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्तरस में पेप्सिन पाया जाता है। कौन? पेप्सिन पाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और अगला क्वेश्चन है, फिलोक्लोबिन विटामिन किसका रासायनिक नाम है? फिलोक्लोबिन विटामिन जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो ये जो रासायनिक नाम है ये किसका है? विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का नर होता है। मधुमक्खी का नर द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खी का नर जो है, तो मधुमक्खी का नर अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लाइटेलम खंड है। क्लाइटेलम खंड कौन सा है? तो क्लाइटेलम खंड कौन सा है? इसमें 14, 15 और 16वां खंड जो है इसमें क्लाइटेलम पाया जाता है, तो इसी को क्लाइटेलम खंड बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंचुए में निषेचन है। केंचुए में निषेचन कैसा होता है? शुक्राशय, देहगुहा, कोकून या शुक्रगोयका? तो केंचुए में निषेचन जो है वो कैसा होता है? तो कोकून में होता है। क्या? कोकून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है? तो एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है? तो एस्केरिस का लार्वा जो है रेहेल्डिटी फॉर्म कहलाता है। क्या? रेहेल्डिटी फॉर्म इसके लार्वा को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिए क्लास को और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और कोई अगर आप लोगों को दिक्कत होती है किसी भी तरह की क्लास में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन अगर आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल लग रहे हो तो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के हाई लेवल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे, सरल भी कराए जाएंगे, कठिन भी कराए जाएंगे, बीच के भी कराए जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा सरल भी नहीं मिलेंगे और ज़्यादा कठिन भी नहीं मिलेंगे। जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रेहेल्डिटी फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में नर तथा मादा जनन छिद्र पाया जाता है। तो केंचुए में नर तथा मादा जनन छिद्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18वें व 14वें खंड में। 18 व 14वें खंड में, यानी 18 व 14वें खंड का मतलब क्या हुआ? 18 यानी नर पहले पूछा है तो नर का 18वें में, और मादा का पूछा है तो मादा का 14वें में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। निम्न में 2 केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या एंट अमीबा में? तो 2 केंद्रक आपको किसमें देखने को मिलते हैं? तो 2 केंद्रक वाली संरचना जो है वो आप लोगों को पैरामीशियम में देखने को मिलती है। किसमें? पैरामीशियम में। पैरामीशियम कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है, यानी चप्पलाकृति भी बोलते हैं इसको, या मनुष्य के तलवे के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप नलिकाएं पाई जाती हैं।
पादप नलिकाएं पाई जाती हैं? तो ये किस में? कटलमीन में। किस में? कटलमीन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शीलेंट्रेटा है, निम्न में शीलेंट्रेटा है, तो शीलेंट्रेटा फाइलम में कौन सा आता है इसमें? तो शीलेंट्रेटा फाइलम में जो समुद्री फैन है वो आप लोगों को शीलेंट्रेटा फाइलम में देखने को मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बंजीन बन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बंजीन बन एंजाइम सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है बीडल और टैटम ने। किसने? बीडल और टैटम ने बंजीन बन एंजाइम सिद्धांत देने का काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? mRNA, tRNA, rRNA या प्रोटीन? तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है mRNA बनता है। कौन सा? mRNA यानी मैसेंजर RNA। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। भाग शरीर का होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एनिमल जो दांत के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी दांत के ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है एनिमल की, वही शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? यानी माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं? तो इसका तो सभी लोग आंसर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे नहीं करेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करेंगे। चलिए फिर बता ही देते हैं। कमेंट सेक्शन के लिए आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया गया है शायद ऊपर, या नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो आप लोग इसी का आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं। हर दिन आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला करेगा, उसका आप लोग आंसर दिया करेंगे बाद में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, कल से कोशिश करेंगे, आप लोगों के कुछ इसमें हिंदी में टर्म ऐसे थे जो आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, तो कल से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो हिंदी में कठिन शब्द हैं उनको इंग्लिश में बता दिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वो दिक्कत भी आप लोगों की सुधारी जाएगी। और आप लोगों की डेली शाम को 7 बजे चलेगी, तो शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। और 8 बजे आप लोगों की द नॉलेज प्लाजा पे चलेगी। 8 बजे आप लोगों की जीके की क्लास, हर दिन आप लोगों की जीके की क्लास चलने वाली है द नॉलेज प्लाजा पे। आप चाहे यूजी के हों चाहे पीजी के हों, सभी लोगों के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।